मेरे 9th क्लास के होनहारों, आपके लिए मैंने चैप्टर नंबर 8, वैसे फिजिक्स का नंबर 1 चैप्टर है और वो हमने स्टार्ट किया था, दैट इज़ मोशन, और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा नया टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी ये दो टर्म हम पढ़ने वाले हैं आज, और इसको लेके जो क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक में है वो सॉल्व करेंगे इन टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं दो टर्म और आती है, उनको भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन and non-uniform motion. These are two terms which are also important to discuss. यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म देखते हो, आप स्कूलों में जाते हैं, आप स्कूलों में क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यूनिफॉर्म क्या हुई? होने को तो एक ड्रेस तो है, पर कैसी ड्रेस है? तो सबके लिए एक जैसा है, सबका शर्ट एक जैसा है, सबका जो पैंट है वो एक जैसी है। तो जो भी आपने ड्रेस पहन रखी है वो अगर एक जैसी हो जाती है सबके लिए, उससे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। चाहे स्कूल की यूनिफॉर्म हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म हो, चाहे आपके एयरफोर्स की, नेवी की, हर एक चीज़ आप देखते हैं जिसमें अगर सबके सब एक सेम ड्रेस में आपको मिलेंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? उनके यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है। तो अब यूनिफॉर्म लग गया, फिर आ गया मोशन। तो एक जैसा मोशन अगर होगा उससे हम सिंपल क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ये बस सिंपल जैसे नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन हो जाती है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ से हम t = 0 है। अब ये t = 0 मतलब ये थोड़ी कि टाइम 0 हो गया, टाइम तो चलता रहा है। आज आप भी बड़े हो गए और आपसे पहले भी टाइम था। तो t = 0 क्या हुआ? जैसे आप स्टॉप वॉच देखते हैं, मान लीजिए स्टॉप वॉच देखी ना आपने, मोबाइल में भी आती है और वो डिजिटल वॉच पहनते हो आप, उसमें भी आती है, जिसमें आपने टाइमर सेट कर लिया 0 0 0 0 0 0। अब जैसे यहाँ से टाइमर साइड में बटन होती है, उसको ऑन करते हो तो आपका टाइम चलना शुरू हो जाता है। तो ये जब से आप उसका मोशन ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं वो हमारे लिए क्या बन गया? t = 0 बन गया। वहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया। जैसे अपन देखते हैं ओलंपिक्स में रेस होती है, तो वो जैसे ही दौड़ना शुरू करते हैं तब वहाँ टाइमर जो 0 0 0 पे सेट होता है वो ऑन हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि टाइम वहीं से स्टार्ट हुआ हो। भाई आज आप इतने बड़े हो गए हैं, तो इतना बड़ा मतलब आप 15 साल के हो गए, मान लीजिए आप 14 ईयर ओल्ड हो गए हो, तो इतना टाइम तो स्पेंड हो चुका है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जिस मोशन को जब से काउंट करना शुरू करते हैं तब से हमारा उनका टाइम सेट करके स्टार्ट करते हैं। वैसे टाइम करोड़ों साल चलता रहा है और आगे भी करोड़ों साल तक चलता जाएगा, चाहे आपकी स्टॉप वॉच बंद हो जाए, ठीक है। तो हम टाइम कहाँ से काउंट कर रहे हैं? इसका मतलब हमने स्टॉप वॉच t = 0 सेट कर दिया और यहाँ से मान लो किसी कार को हमने दौड़ाया, वो कार चली, या सिंपल मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो दौड़ता है, वो 2 मीटर की डिस्टेंस चलता है। कितने टाइम पे? लेट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड स्पेंड होने के बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 2 मीटर चल चुका है, यहाँ पहुँच चुका है, यानी यहाँ आते आते उसका टाइम 1 सेकेंड स्पेंड हो चुका है। फिर अगली 1 सेकेंड में अगेन इट मूव 2 मीटर, फिर वो 2 मीटर चलता है। तो टाइम कितना हो गया? अब 0 से लेके 1 सेकेंड यहाँ, फिर 1 सेकेंड और लगी तो 2 सेकेंड हो गई। अगेन इट मूव 2 मीटर, t = 3 सेकेंड। अगेन इट मूव 2 मीटर, t = 4 सेकेंड। तो आप देख रहे हो कि हर एक सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन पहुँचते उसको 1 सेकेंड लगी, यहाँ से यहाँ भी उसको 1 सेकेंड लगी, यहाँ से यहाँ भी उसको 1 सेकेंड लगी, और यहाँ से यहाँ भी 1 सेकेंड। तो अब ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए यूनिफॉर्म मोशन को समझने का। यहाँ देखिए आपका ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हर बार 2 मीटर डिस्टेंस चल रहा है, हर बार 1 सेकेंड टाइम। तो यहाँ से यहाँ वो 2 मीटर चला। इसका मतलब अगर इस पोजीशन की बात करूँ, अगर मैं इसको आपको बता रखा ना एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से यहाँ 0 है पोजीशन, फिर ये 2 मीटर हो गई, फिर ये 4 मीटर हो गई, फिर ये 6 मीटर हो गई, फिर 8 मीटर हो गई, सो ऑन।
तो आप देख रहे हो कि हर 1 सेकेंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस चल रहा है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव equal distances, if an object move equal distances 2 meter 2 meter 2 meter 2 meter 2 meter in every equal time interval 1 second 1 second 1 second 1 second, तो हर 1 सेकेंड में यानी हर एक फिक्स टाइम इंटरवल में अगर एक ऑब्जेक्ट फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो दैट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन, इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी अब ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया, आप समझ गए। अब फिजिक्स इतनी इजी है कि आप दूसरी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। जब इक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल टाइम इंटरवल में तो यूनिफॉर्म, अब सिंपल है। अनइक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल टाइम इंटरवल में तो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है वो t=0 पे, t=0 पे x एक्सिस के ओरिजिन पे है, x एक्सिस के ओरिजिन पे है, और मान लो 1 सेकेंड स्पेंड होती है, वो दौड़ के मान लो 2 मीटर मार्क पे पहुंच जाता है। अगली 1 सेकेंड स्पेंड होती है, वो अब पहले से तेज दौड़ता है, सपोज वो 1 सेकेंड टाइम स्पेंड हुआ बीच में, यानी t= यहाँ 1 सेकेंड स्पेंड हुआ, यहाँ t=2 सेकेंड तक टाइम चल रहा है अभी, लेकिन अब वो मान लो 7 मीटर पर पहुंच गया। यानी स्टार्टिंग में तो धीरे दौड़ा 1 सेकेंड और अगले 1 सेकेंड में तेज दौड़ा, तो उसी 1 सेकेंड में उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, और सपोज अब उसके दिमाग में आ गया वो स्लो हो गया, तो अगले 1 सेकेंड में आप देख रहे हो वो स्लो होके वो 8 मीटर चला, 8 मीटर वाले पॉइंट पे पहुंचा। तो अब देखो वो हर 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा। एक और ले लेते हैं, t=4 ले लो, मान लो t=4 और ले लिया आपने। ठीक है, अब मान लो इसमें आ गया 10 मीटर। तो अब देखो ये 10 मीटर 7 मीटर मार्क लगा रखा। अब देखो यहाँ पे पहली 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड टाइम स्पेंड हुआ, कितना चला वो 2 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड 1 सेकेंड और स्पेंड हुआ, लेकिन इस बार वो थोड़ा तेज दौड़ा और 5 मीटर चला है, 2 से 5 पहुंचा। अनदर 1 सेकेंड वो स्लो हो गया, वो 1 मीटर चला, और आगे वाले में और फास्ट चला, पहले वाले से 2 मीटर। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जहाँ यहाँ पे हर 1 सेकेंड के अंदर वो सेम इंटरवल डिस्टेंस 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर चल रहा था, लेकिन अब टाइम तो वही लेना है, टाइम ध्यान रखना, टाइम इक्वल इंटरवल लेना है। यानी आपको यहाँ भी 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड लेना है, पर उसके क्रॉसपॉन्डिंग डिस्टेंस कितना चला है वो देखना है। तो 2 मीटर 5 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, यानी क्या कर रहा है वो, कभी फास्ट दौड़ रहा है, कभी धीरे दौड़ रहा है, कभी फास्ट दौड़ रहा है, कभी धीरे दौड़ रहा है, तो उसका मोशन एक जैसा नहीं है, यानी उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो वी कैन से दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। डेली आप देखते हो, आप खुद बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, तो वो सब मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। आपको फिक्स मोशन नहीं करते आप कि हर बार अपन फिक्स डिस्टेंस ही ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप आपके चारों तरफ देखते हैं, खुद मोशन करते हैं, कार का मोशन देखते हैं, बाइक का मोशन देखते हैं, साइकिल का मोशन देखते हैं, इन सब का मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब मुझे बताओ यूनिफॉर्म मोशन क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है क्या? कहाँ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन करते हैं? देखिए एग्जाम्पल सबसे बड़ा तो आपका अर्थ का। अर्थ को देखते हो आप, रिवॉल्व होती है, ये आपका सन होता है, और सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व होती है, आपकी अर्थ रिवॉल्व होती है। होती कि नहीं होती है? अरे भाई होती ही नहीं होती है, रिवॉल्व होती है। तो आप देखते हो कि हर साल मान लो यहाँ से राउंड स्टार्ट होता है, घूम के आके यहाँ कंप्लीट होता है। बताओ कितने दिन लगे? 365 डेज। इतना टाइम लगने के बाद, एग्जैक्ट अपन बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो 365 दिन, 365 डेज के बाद में वो अपना राउंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, 1 साल बीत चुकी है, 1 ईयर कंप्लीट। अब क्या अगली साल वो ज़्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लेगा?
उतना ही टाइम लेगा। अगर हर बार ये उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर अर्थ हर बार उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उतनी ही टाइम में ट्रेवल करता है, इसका मतलब अर्थ का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। अर्थ का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। और एग्जांपल देखिए, आपकी जो वॉल क्लॉक है, ठीक है, दीवार घड़ी देखते हैं घर में लगी हुई है, जिसमें वो हैंड्स होते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, वो सब के सब आप देखते हो यूनिफॉर्म मोशन ही करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिफॉर्म मोशन इसका कितना टाइम लगता है, जैसे मान लो ये आपकी आवर हैंड है, ये घूमेगी, मान लो 1 बज गई, 2 बज गई, 3 बज गई, ठीक है, 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई, वापस 12 बज गई। तो एक राउंड कंप्लीट करने में इसे कितना टाइम लगा? 12 आवर्स लगा। जैसे अर्थ को अपना राउंड कंप्लीट करने में अराउंड द सन 365 डेज लगा, तो इसको कितना लगा? 12 आवर्स। और हर 12 आवर में अपना एक राउंड कंप्लीट करती है वही राउंड, तो हम क्या बोलेंगे? ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मिनट हैंड है, अगर ये छोटा होता है मिनट हैंड, इसका सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, मिनट हैंड बड़ा लीजिए और आवर हैंड छोटा लीजिए, ठीक है। मिनट हैंड की बात करूंगा तो वो 1 आवर में 1 आवर में अपना राउंड कंप्लीट करता है, फिर वापस से रिपीट करता है, पर वो फिक्स हर बार 1 आवर में अपना राउंड कंप्लीट करता है। ऐसे 1 मिनट में आपका जो सेकंड का हैंड है वो अपना राउंड कंप्लीट करता है और हर बार 1 मिनट से ही वो अपना राउंड कंप्लीट करता रहता है, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको सारे यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल दिए हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो आप डेली लाइफ में देखते हैं अपने चारों तरफ, कार है, बाइक है, जो भी है, वो सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिए स्पीड को समझते हैं। चलो पहले एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी स्कूल में रेस हो रही है और ये उस रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है? उस रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये मान लीजिए उस रेस का फिनिश लाइन है, यानी फिनिश पॉइंट है, ये यहाँ पे फिनिश लाइन है, ठीक है। अब ये दोनों बच्चे यहाँ से दौड़ते हैं, ये दौड़े और ये दौड़े, ठीक है। दोनों ने अपनी रेस कंप्लीट कर ली। अब टाइम आया कि डिसीजन लीजिए कि कौन जीता कौन हारा। तो अब क्या होगा? आप देख रहे हैं कि ये मान लो यहाँ से यह रेस ये 100 मीटर की है, तो दोनों ने 100 मीटर ट्रेवल किया कि नहीं किया? दोनों ने 100 मीटर ट्रेवल किया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को ये अपन विनर अनाउंस कर दे। दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है या सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, दोनों के लिए बात सही है। तो गड़बड़ हो गया काम, क्यों? आपको दिख रहा है कि नहीं एक जीतेगा इसमें से, और आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि आप ये देख रहे हो चलो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों ने सेम ट्रेवल किया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी 100 मीटर पहुंचा है, वो भी 100 मीटर पहुंचा है, लेकिन हम क्या करेंगे? जो पहले पहुंचा है उसको देखेंगे और उसको विनर अनाउंस करते हैं। यही होता रहा है। तो पहले पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि आप वहां पे टाइम फैक्टर ऐड कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल की तो ठीक है, लेकिन वो कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल की है वो फैक्टर ऐड करके हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाने वाले हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? स्पीड, ठीक है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि इस बच्चे ने 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल की और इस बच्चे ने 5 सेकेंड में, ए स्टूडेंट ने 2 सेकेंड में और बी स्टूडेंट ने 5 सेकेंड में। तो अब बताइए कि कौन आपका विनर होगा? तो आपका आंसर सही है, आंसर आपने कहा ए, क्योंकि वो 2 सेकेंड में ट्रेवल कर गया। डिस्टेंस बराबर थी लेकिन कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा उसको ही हम क्या मानेंगे? हमारा विनर मानेंगे, ठीक है। तो आपने क्या ऐड किया? आपने टाइम फैक्टर ऐड किया। किस में ऐड किया? डिस्टेंस में ऐड किया, ठीक है। तो हमने क्या लिया? डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे ही, पर कितने टाइम में? इसको टाइम से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? डिस्टेंस टाइम फैक्टर आपको ऐड करना था, आपने इस टाइम को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, डिवाइड क्यों किया? तो आप खुद ही बता दीजिए। इनमें से ये जीतता है, ही इज द विनर। आप ये तो कह रहे हो ए विनर है, ए की स्पीड
ज़्यादा है या कम है, यानी 100 मीटर में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 सेकंड में, वही 100 मीटर डिस्टेंस बी ट्रेवल करता है 5 सेकंड में। तो ज़्यादा तेज़ कौन दौड़ा? आपका आंसर है ए, किसने? 2 सेकंड में। यानी जिसने टाइम कम लिया है, इसका मतलब उसका मोशन फास्ट है। जिसने टाइम कम लिया है उसका मोशन फास्ट है, और जिसने टाइम ज़्यादा लिया है कंपेयर करना है, कंपेयर टू ए, उसका मोशन स्लो है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखो टाइम को डिवाइड में लेके आए हैं। डिवाइड में अगर वैल्यू बड़ी होती है तो आपको पता है कि टोटल वैल्यू छोटी मिलती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लो इसकी स्पीड निकालते हो, ये अपने लेते हैं 100/2 कीजिए ए स्टूडेंट के लिए, 100/5 कीजिए बी स्टूडेंट के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आंसर आया? इसका आंसर आया 50, इसका कितना आया? इसका आया 20। तो देखो आप स्पीड निकाली हमने, ए की स्पीड निकाली है, बी की स्पीड भी निकाली है। ज़्यादा स्पीड किसकी आई है? 50 की आई है। 50 क्यों? और इसका टाइम कम है, तो जिसका टाइम कम लगा उसकी स्पीड ज़्यादा, और जिसको टाइम ज़्यादा लगा उसकी स्पीड कम आ रही, अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अभी बात समझ में? तो ऐसे हम ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज स्पीड। उसका नाम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट निकाल ले। ये ऐसा यूनिट क्या होती है? देखिए एस आई का मतलब होता है सिस्टमे इंटरनेशनले। ये फ्रेंच वर्ड है, सिस्टमे इंटरनेशनले। जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या आता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आई पहले आया है, एस बाद में है, लेकिन ये इस यूनिट को डिसाइड करने के लिए जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग फ्रांस में हुई थी, और बाहर जो बैनर लगे हुए थे वो फ्रेंच लैंग्वेज में लगे हुए थे। और फ्रेंच लैंग्वेज में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अगर हम लिखें तो पहले सिस्टम आता है, सिस्टमे इंटरनेशनले यूनिट्स ऐसे लिखा होता है। इसलिए उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एस पहले आ गया, आई बाद में आ गया, एस आई यूनिट हो गया। ठीक है, देखो यूनिट बहुत सारी होती है, लेकिन ये यूनिट सिस्टम हमने किसके लिए बनाया है? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, साइंटिफिक सिस्टम के लिए। यानी अगर हमारे साइंटिस्ट काम करेंगे वो इसी यूनिट को लेके काम करेंगे। हमारे जो बुक्स है, पूरे वर्ल्ड में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर बुक्स को उनको ये ही यूनिट्स फॉलो करनी है, कोई अपनी तरह से नई यूनिट नहीं बनानी है। जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे डिस्टेंस अपन जनरली किलोमीटर में हम मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सब कुछ डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं। हम किलोमीटर को एस आई यूनिट की कैटेगरी में ना रख के हम मीटर को एस आई की यूनिट में रखते हैं। जैसे अपनी हाइट होती है वो फिट में हम मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन अपन जो बुक्स में पढ़ेंगे या बुक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, कि पूरे वर्ल्ड में हम उसी को एक ही यूनिट लेके चलते हैं। कौन सी? हाइट के लिए या डिस्टेंस के लिए मीटर लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब स्पीड के लिए हम यूनिट बनाएंगे, तो डिस्टेंस के लिए क्या बताया मैंने आपको? मीटर। तो देखो फॉर्मूले से बनाना, आपको रटना नहीं है, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस मीटर, अपॉन में टाइम, तो अपॉन में टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड हो गई। इसको और लिखने का तरीका ये भी है, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते थे, ये एम हो गया, डिवाइड में सेकंड है, इस सेकंड को डिवाइड में जो सेकंड है इसको ऊपर भेजेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाती है? क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट पावर 1 होती है, जिस पे पावर लगी नहीं होती है, ऊपर जाने पे -1 बन जाती है। तो ये स्पीड की एस आई यूनिट होगी। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है, या दूसरा द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस रेट से वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। ठीक है, अब एक एवरेज स्पीड का और कॉन्सेप्ट आता है। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कि अगर मान लो आपको मैं कहता हूं कि आप यहां से जयपुर दिल्ली जाना है आपको, आप जयपुर में हैं अभी और वहाँ से आप दिल्ली के लिए रवाना हो जाइए। ठीक है, और मैंने आपको एक टाइम लिमिट दी है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए आपका जयपुर है और यहाँ से मान लो ये दिल्ली है।
स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, फिर भी अपन दिल्ली, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। और सपोज ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, दिस इज 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, और मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस आपको 6 आवर्स में कवर करनी है, ज़्यादा फास्ट नहीं जाना, आपको आराम से 6 घंटे तक वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। तो अब आपसे पूछूंगा कि आप ये डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, आपको डिस्टेंस पता है, कितने टाइम पे आपको वहाँ जाना है ये पता है, तो बताइए फिर आप किस स्पीड से मूव करेंगे, आपकी क्या स्पीड होगी, यानी कितना किलोमीटर कितने आवर्स में आप ट्रेवल करोगे, यानी कितना मीटर कितने सेकंड्स में आप ट्रेवल करोगे, वो आप आंसर दोगे। तो आप क्या करोगे, आप एक फॉर्मूला हमारा है वो अप्लाई करोगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, यानी इसका सिंबल देखो, हाँ बताना भूल गया मैं, इसका सिंबल होता है वी सिंबल से हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी आगे पढ़ेंगे उसको भी वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिलेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है आपको वो लिखो ऊपर, और उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, कितने टाइम में वो ट्रेवल करनी है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, और टोटल टाइम कितना है 6, क्या आंसर आया 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलोगे। तो अब ये एवरेज स्पीड निकाली हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये थोड़ी है कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो एक फिक्स 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते जाओगे, ना तो उसको कम करोगे ना आप उसको ज़्यादा करोगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अगर आपको हाईवे खाली दिखेगा तो आप तेज़ दौड़ाओगे, आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाओगे, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाओगे, लेकिन रास्ते में इतना लंबा सफ़र है तो आप रुक के कहीं खाना भी खाओगे, चाहे नाश्ता भी करोगे, तो स्पीड आपकी बिल्कुल जीरो भी हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन होगी, लेकिन आपको बस ये दिमाग में रखना है कि अगर हमने स्पीड कहीं लॉस की है, बिलो 50 अगर हम चले हैं तो हमें आगे बढ़ा के उसको कवर करना है जो लॉस हमारा पीछे हुआ है, लेकिन हमें ऑन द एवरेज 50 किलोमीटर ही रख के चलना है, ठीक है। इसको हमें कम नहीं करने देना है। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि वो फिक्स डिस्टेंस नहीं हुई है, वो डिस्टेंस कौन सी हुई है आपकी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगना है, कितनी डिस्टेंस है, उसके हिसाब से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ये हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं वेलोसिटी पे, क्वेश्चन करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन 103 पेज पे है, जो अभी अपन एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। फिर जो आपके एनटीएससी क्वेश्चंस हैं या साइंस ओलंपियाड क्वेश्चंस आए वो डिस्कस करेंगे, उनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे सारे। पर पहले अभी एनसीईआरटी कवर कर ले, ताकि जिन बच्चों केवल 9th क्लास से सीबीएसई से मतलब है या राजस्थान बोर्ड के हैं, वो अब पहले ही अपना सिलेबस कवर कर ले। स्पीड एंड वेलोसिटी में अब आते हैं वेलोसिटी। पिछले वीडियो में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, याद होगा आपको। एक तरह से वो एक जैसे ही हैं, दोनों एक तरह से पाथ है, बस वो पाथ कहाँ से कहाँ का है उस पर उनका नाम पड़ा हुआ है। अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन अपन जाते हैं और अपन स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, यानी शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करते हैं, तब तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। और अगर हमारा पाथ कुछ ऐसा हो, घूम के हो, तो वो क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। उसी से अब स्पीड और वेलोसिटी बनी है, उसी से अब क्या है, स्पीड और वेलोसिटी बनी है। यानी अगर हम क्या कर देते हैं, जो आपने स्पीड पढ़ी है, अभी जो स्पीड पढ़ी है आपने, उसके साथ हम क्या जोड़ दें, डायरेक्शन जोड़ दें। स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ दे तो वो बन जाती है वेलोसिटी। स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ दे तो बन जाती है वेलोसिटी। यानी कई बार क्या होता है, हमें स्पीड कितनी है उससे ही मतलब होता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आती है कि स्पीड के साथ साथ हमें किधर मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, यानी किस डायरेक्शन में जाना है, वो अगर ऐड कर देते हैं साथ में, तो अब उसको हम स्पीड ना बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे कि आपने हमें वेलोसिटी बताइए। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी बंदे के पास एम्बुलेंस है, ठीक है। अब वो एम्बुलेंस मान लीजिए सर्विस करवाता है, किसी शॉप पे जाता है, जो रिपेयरिंग वाली शॉप होती है उस पर जाता है और जाके उसको वो अपना रिपेयर करवा लेता है।
ठीक है। अब वहाँ पे जो वर्कर है या जो मिस्त्री है वो उन्हें कहते हैं कि ठीक है भैया, एक बार तो हमने इसको रिकवर कर दिया है, आप ऐसा करो, एक बार आप 2 किलोमीटर का राउंड लेके आ जाओ। देखना, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से 2 किलोमीटर का एक राउंड लेके आ जाओ, ताकि इसमें कोई मिस्टेक और है वो आपको पता चल जाए, वो आप आके हमें बता देना, हम उसे रिकवर कर देंगे। अब वो 2 किलोमीटर कहीं भी जाए, क्योंकि गाड़ी इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, किधर भी वो 2 किलोमीटर घूम के आ जाए, उसको चलने से मतलब है। ठीक है, उसको चलने से मतलब है, यानी उस गाड़ी को वो चलाएगा 2 किलोमीटर तक। ठीक है, तो वो कहता है कि आप इसे 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे घुमा के लाओ और कम से कम स्पीड आप 60 किलोमीटर पर रखो, ताकि हम स्पीड से भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है, यानी वो उसमें कोई वाइब्रेशन होता है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो अभी आप वो 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से आप 2 किलोमीटर घूम के आते हैं, वो कहीं घुमाओ, इस तरफ घुमाओ चाहे उस तरफ घुमाओ चाहे उस तरफ घुमाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाके आ जाओ, कहीं कोई लेन देना नहीं। उस गाड़ी के फॉल्ट निकालने के लिए हमें कहीं भी उसकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें बस ज़रूरत यह है कि वो 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से उसको दौड़ाइए। ठीक है, 2 किलोमीटर दौड़ाइए। अब उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता दीजिए, अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो अपने घर ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ आपने ऐड नहीं किया। अब मान लो उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है, ओके है एम्बुलेंस, अगले दिन कोई उसके पास फ़ोन आता है कि भैया कोई पेशेंट है और हमें उस पेशेंट को लेके जाना है, तो आप फटाफट आ जाइए। उसने कहा कि मैं कहाँ आना है, तो उसने कहा कि आप हमारा घर है जहाँ आप एम्बुलेंस खड़ी करते हैं आपके हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ से 2 किलोमीटर है। ठीक है, और आप फटाफट पहुँचिए। तो वो कह रहा है कि ठीक है, मैं इस स्पीड से चल के आ रहा हूँ। लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर यहाँ वो किसी भी डायरेक्शन में जाके अपनी फॉल्ट है एम्बुलेंस का वो निकाल सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकता था किसी भी डायरेक्शन जाके। पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से फटाफट पहुँचना है, अगले के पेशेंट के पास पहुँचना है, लेकिन किधर पहुंचना है वो फिक्स डायरेक्शन है। ऐसे नहीं कि पेशेंट यहाँ भी बैठा है, इधर भी बैठा है, इधर भी बैठा है, किधर ले जाओ, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्टली वह पहुंचेगा। अगर स्पीड ही स्पीड है केवल, तो इधर जाएगा तो उसको पेशेंट मिलेगा नहीं। उसको कब मिलेगा मरीज, जब वो 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां उसको उसने एड्रेस दिया है उस तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके उसका टारगेट कंप्लीट होगा, तब जाके वो उस पेशेंट से मिल पाएगा। तो अब स्पीड है लेकिन डायरेक्शन ऐड कर दी, मान लीजिए साउथ ईस्ट की तरफ जाना है, तो डायरेक्शन आपने फिक्स कर दी, यानी स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दी, तो वो टर्म क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। वो टर्म क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। अब देखो फॉर्मूला ऐसा कैसा बनेगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या था आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना। अब वेलोसिटी का क्या बनेगा, क्योंकि अब डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और डायरेक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के पास होती है। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा। स्पीड में क्या आया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम आया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें भी हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। एक कंडीशन में निकाल सकते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, मान लीजिए यहाँ से, और इसके पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है u का मतलब यहाँ क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और वो कुछ टाइम स्पेंड होकर वहाँ पहुँचता है और उसकी वेलोसिटी बन जाती है फाइनल v। ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, अपनी स्पीड वो बढ़ाता है और फाइनल यहाँ पहुँच जाता है। तो v को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाइनल वेलोसिटी से। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 वेलोसिटी है, एक तो इनिशियल u, एक फाइनल v। तो आपसे एवरेज पूछे तो सिंपल तरीका हमने पढ़ा है, जैसे मान लो मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है, m1 मास का, m2 मास का, m3 मास का, m4 मास का और m5 मास का। अगर मैं पूछूँ आपसे कि इनका एवरेज मास बताइए, तो आप सिंपल क्या करोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 डिवाइड बाई टोटल नंबर्स। कितने मास है ये, 5 मास है, डिवाइड बाई 5, एवरेज मास निकाल दिया। तो वैसे ही यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मेरे पास 2 वेलोसिटी है, एक u और एक v, एक इनिशियल एक फाइनल। ठीक है, 2 वेलोसिटी है तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल
प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, यानी v प्लस u डिवाइड बाय 2। यहाँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट रेट से अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है 0 से 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, तो हम उसको इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पीड और वेलोसिटी का लेके हमारा सारा तामझाम था जो आज हमने पढ़ा है। अब देखिए पेज नंबर 103 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, वो 5 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं और फिर अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। हाँ, इसकी भी देखो SI यूनिट निकालेंगे तो बताना भूल गया मैं आपको, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है और डिवाइड बाय टाइम, टाइम की सेकंड होती है, तो इसकी भी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड ही होती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपकी बुक में है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 103 है या 2 है मेरी बुक के अंदर, आप देख लेना, मेरे पास PDF है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो अभी मैंने आपको बता दिया है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या हम बोल सकते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी होती है। सेकंड पॉइंट, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल किस कंडीशन में हो सकती है, तो जैसा सिचुएशन वहां थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किस केस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही किस केस में थे वो, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब आप पता है कि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड में डिस्टेंस आता है, तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो आपको बता रखा है कि उस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है। ठीक है, तो वही डिस्टेंस है और वही डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब टाइम दोनों में सेम लग रहा है, तो दोनों का टाइम सेम है, दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाती है उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स मेजर। ओडोमीटर क्या होता है, आप देखते हो बाइक में, कार में, ठीक है, वो लगा होता है स्पीड दिखाने के लिए। अब वो स्पीड दिखाता है, वेलोसिटी नहीं दिखाता, ध्यान रखना, वो केवल क्या मैग्नीट्यूड है वो दिखाता है, लेकिन आपकी बाइक किस डायरेक्शन में जा रही है वो नहीं दिखाता। तो ओडोमीटर केवल स्पीड को मेजर करके दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट का पाथ यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होगा, तो देखो यूनिफॉर्म मोशन जब भी ऑब्जेक्ट करेगा तो पाथ उसका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, और अगर एग्जांपल ले लें अपन अर्थ वाला सर्कुलर मोशन, तो उसमें भी वो यूनिफॉर्म मोशन ही कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये ध्यान रखना बस केवल कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे आफ्टर एवरी इक्वल टाइम इंटरवल। अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ और देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आपकी स्क्रीन पे है, डूरिंग एक्सपेरिमेंट, देखिए उसको। एक स्पेस स्टेशन दे रखा है, वो एक सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है ग्राउंड पे। ठीक है, वो सिग्नल 4 मिनट या 5 मिनट में पहुंचता है। देखा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि एक स्पेसशिप से आता है सिग्नल, 5 मिनट में अर्थ पे पहुंचता है। ठीक है, तो ये अर्थ मान लीजिए और ये आपको कोई स्पेस स्टेशन मान लीजिए, वहां से ये सिग्नल पहुंचता है अर्थ के ऊपर, और इसको पहुंचने में टाइम लगता है 5 मिनट, क्वेश्चन में कह रहा है। और ये किस स्पीड से आ रहा है, ठीक है, इसका सिंबल भी v अपन यूज करते हैं, और ये स्पीड जो आ रही है उसमें क्वेश्चन में गिवन है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करके आ रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, x अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
हमें निकालना है डिस्टेंस, तो क्या करोगे, x को इधर ले आओ और v को t से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो इजी। x इज इक्वल टू v कितना है, ये रखा हुआ 3 इंटू 10 टू पावर 8। टाइम देखिए, टाइम मिनट इधर रखा, अभी हमने SI यूनिट की बात की थी, मिनट SI यूनिट नहीं है, सेकंड है। तो अगर ये SI में है यूनिट में, तो इसको भी SI में कन्वर्ट करो, यानी 5 मिनट को आप सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब आप 5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू गेट आंसर 300 सेकंड्स। तो अब क्या करना, 300 यहाँ पे पुट कर देना, टाइम आपको 300 सेकंड्स पुट करनी है, ये आपने 300 सेकंड्स पुट कर दी। अब बस सिंपल हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, और 10 टू पावर 8 इंटू, ये देखो इसको मैं 10 टू पावर 2 ले सकता हूँ भाई, 300 को आप 3 इंटू 10 टू पावर 2 ले सकते हो, बताओ ले सकते हो ना, 3 इंटू 100 है, तो 100 को 10 टू पावर 2 ले सकते हैं अपन, तो 10 इंटू 10 100 होता है, ठीक है। तो ये 3, इसका जो 3 है वो तो इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया 9 बन गया, 10 टू पावर 8 ऊपर से आया था और इसका 10 टू पावर 2 वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो फाइनल आंसर आपका हो गया, क्योंकि आपको पता है कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है। ये हो गया 10 टू पावर 10, 9 इंटू 10 टू पावर 10 मीटर में आंसर आ गया, यानी इतनी दूर से वो सिग्नल ट्रेवल करता हुआ स्पेस स्टेशन से अर्थ की तरफ आता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक एनसीईआरटी के हम पेज वाइज चल रहे हैं, एक एक पेज को अपन पढ़ रहे हैं, उस हर पेज पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करते जा रहे हैं, यानी हम पहले एनसीईआरटी पूरी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये बेस्ट बुक है, इससे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बैठती, इनका जो नॉलेज अगर हमें ढंग से ले लिया तो 10th 11th 12th में हमें साइंस में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जो वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें हम एक्सेलेरेशन की बात करेंगे, एक्सेलेरेशन क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई और टॉपिक उससे रिलेटेड होगा, उस टाइम ड्यूरेशन अपन कवर कर सकते हैं तो उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन